स्टार्ट करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के बेसिक ट्रिक्स को। हाइट एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट तो पिछले 3 से 4 वीडियो में हम बता ही दिए थे, लेकिन इस वीडियो में हाइट एंड डिस्टेंस का ट्रिक यानी इसका ट्रिक को देखने वाले हैं। और इस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से tan थीटा में कोई भी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन हो उसको आराम से आप कर लेंगे इस ट्रिक के माध्यम से। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये ट्रिक अपने आप में यूनिक है। हाइट एंड डिस्टेंस में क्या होता है, क्वेश्चन कुछ भी कहे, बनना तो समकोण त्रिभुज है। अगर क्वेश्चन में समकोण त्रिभुज नहीं बना तो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है ही नहीं। जैसे ट्रिक को देखते हैं, इसमें बनना तो समकोण त्रिभुज है, यानी ये मान लेते हैं ये 60 डिग्री है, ये 45 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में tan थीटा में इसको हमेशा √3 मानिएगा, ये हमेशा √3 होगा। ये रेशियो के वैल्यू में यानी अनुपातिक माने, ये हमेशा √3 होगा। इसलिए यहाँ से 60 तक की दूरी होगा 1, ये रेशियो का वैल्यू है। और यहाँ से 40 तक का वैल्यू होगा √3 और यहीं से 30 तक का वैल्यू होगा 3। इसको हमेशा √3 मानेंगे और ये रेशियो वाला मान है यानी अनुपातिक मान है। और इसमें से क्वेश्चन में तो कोई किसी का मान दिया ही रहेगा, या तो ये दे दे या तो ये दे दे, या लंब दे दे या आधार दे दे। तो जो दिया रहेगा इसका वैल्यू दिया रहेगा या इसका वैल्यू दिया रहेगा, कोई एक को तो वैल्यू देना ही है। इसलिए वैल्यू को नीचे ऊपर लिखेंगे बटे इस वैल्यू का अनुपातिक मान लिखेंगे यानी रेशियो का वैल्यू। जैसे इसका मान दिया रहेगा तो इसका अनुपातिक मान √3 है और इसका वैल्यू दिया रहेगा तो इसका अनुपातिक मान 1 है। उसका रेशियो वाला मान लिखेंगे और जो पूछेगा उसके रेशियो वाला वैल्यू से गुना कर देंगे। जैसे ये पूछ देगा या फिर ये पूछ देगा या फिर ये पूछ देगा, उसके वैल्यू से गुना कर देंगे, उसके अनुपातिक वैल्यू से। क्वेश्चन में समझते हैं, क्वेश्चन में सब समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और सभी को ट्रिक के माध्यम से ही बनाएंगे। कहता है पहला क्वेश्चन, समतल भूमि पर किसी बिंदु P से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी समतल भूमि पर किसी बिंदु P से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मान लेते हैं ये मीनार है और समतल बिंदु पर भूमि पर ये बिंदु P है। यहाँ से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री दिया हुआ है और उन्नयन कोण तो हमेशा आधार से ही बनता है। उन्नयन कोण ये आधार बनेगा, नाम दे देते हैं AB। उन्नयन कोण 30 डिग्री है बिंदु P से, यानी ये कोण 30 डिग्री है। यदि मीनार 110√3 मीटर ऊंची है तो मीनार के पास से बिंदु P की दूरी ज्ञात करें। ये मीनार 110√3 मीटर ऊंची है, 110√3 मीटर ऊंची है, तो हमें ये आधार निकालना है यानी B से P तक की दूरी। तो हम क्या बोले थे, इसको हमेशा √3 मानना है, ये हमेशा इसको हमेशा √3 मानेंगे। और आधार यानी यहाँ से 30 डिग्री तक की दूरी क्या था, 30 डिग्री तक की दूरी 3 था। शुरू में बताया था 60 तक की दूरी 1 और 45 तक की दूरी √3 और 30 तक की दूरी 3। इसलिए इसका रेशियो वाला वैल्यू √3 और इसका रेशियो वाला वैल्यू 3 हो जाएगा। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे बीपी ही पूछ रहा है और वैल्यू क्या क्या दिया हुआ है, वैल्यू 110√3 दिया हुआ है। तो वैल्यू को ऊपर लिखेंगे यानी वैल्यू है 110√3 और बटा इसका अनुपातिक मान, जो वैल्यू दिया हुआ है, जो मान दिया हुआ है उसका अनुपातिक मान √3 है, तो √3 को नीचे लिखेंगे और जो हमें निकालना है उसको गुना कर देंगे। हमें निकालना है ये इसका अनुपातिक मान से गुना कर देंगे यानी 3 से गुना कर देंगे, तो बीपी की पूरी लंबाई निकल जाएगी। √3 से √3 खत्म, 110 गुने 3 330 मीटर, 330 मीटर इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन में देखते हैं। समतल भूमि पर स्थित बिंदु P से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये भी उसी के जैसा है, एक मीनार है और एक बिंदु P है जो समतल भूमि पर है। बिंदु P से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री दिया हुआ है, यानी कहीं ना कहीं ये कोण 30 डिग्री दिया हुआ है। उन्नयन कोण तो हमेशा आधार के साथ ही बनता है। इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। इस हिसाब से ये √3 होगा, ये हमेशा √3 होगा। और 30 तक की दूरी कितना था, 30 तक की दूरी 3 था, यानी ये √3 हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। अब क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, यदि मीनार के पास से बिंदु P की दूरी 510 मीटर है, यानी यहाँ से बिंदु P तक की दूरी 510 मीटर दिया हुआ है। ये रियल वैल्यू है और ये रेशियो का वैल्यू यानी अनुपातिक मान है। मीनार की ऊंचाई का 50% क्या होगा, यानी हमसे ये पूछ रहा है इसकी ऊंचाई का 50%। मीनार की ऊंचाई तो AB है, तो सबसे पहले AB निकालेंगे यानी मीनार की ऊंचाई निकालेंगे, तभी तो उसका 50% निकलेगा। इसलिए AB निकालते हैं यानी मीनार की ऊंचाई। पहले भी बोले थे जो वैल्यू दिया हुआ है यानी जो मान दिया हुआ है
उसको ऊपर लिखेंगे बटे उसके अनुपातिक मान को नीचे लिखेंगे, इसका अनुपातिक मान है 3 और जो हमें निकालना है उससे गुना कर देंगे। हमें निकालना है ए बी का अनुपातिक मान √3, ठीक। इसको काटेंगे तो 170√3, यानी ये 170√3 आएगा। ये ए बी की रियल ऊंचाई है, यानी मीनार की ऊंचाई है, लेकिन हमें इसका 50% निकालना है। 50% यानी आधा। 50%, 50 × परसेंट का मतलब 1/100। परसेंट का मान 1/100 होता है, काटेंगे तो आएगा 1/2, यानी 50% कहने का मतलब हुआ 1/2। तो हमें किसका 50% निकालना है? हमें ए बी यानी इसकी मीनार की ऊंचाई का 50% निकालना है। मीनार की ऊंचाई है 170√3, 50% यानी 1/2, इसको काटेंगे तो आएगा 85, यानी 85√3। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन में देखते हैं। एक ऊर्ध्वाधर खंभा और एक ऊर्ध्वाधर मीनार एक ही समतल जमीन पर इस प्रकार है। खंभे के शिखर से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा मीनार के तल का अवनमन कोण 30 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ पे एक खंभा है और एक मीनार है। जनरली है कि मीनार खंभा से बड़ा होगा, तो मान लेते हैं खंभा है और ये मान लेते हैं मीनार है। खंभा के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया हुआ है, यानी ये कोण 60 डिग्री है। और उन्नयन कोण तो हमेशा आधार के साथ ही बनता है, यानी यहाँ पे एक क्षैतिज बनाना पड़ेगा। ये कोण 60 डिग्री दिया हुआ है और यहीं से यानी खंभा के शीर्ष से मीनार के तल का अवनमन कोण 30 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ पे अवनमन कोण दिया हुआ है, अवनमन कोण तो ये होगा 30 डिग्री। जब ये 30 तो ये भी 30 ही हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ये 30 तो ये भी 30 ही हो जाएगा। तो इस त्रिभुज के लिए लंब ये है, आधार ये है, तो ये √3 हो जाएगा। और ये 30 तक की दूरी कितना होगा? 30 तक की दूरी 3 होगा। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। खंभे की ऊंचाई 24 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई मीटर में ज्ञात करें। खंभे की ऊंचाई 24 मीटर दिया हुआ है, यानी ये 24 मीटर दिया हुआ है, तो हमें मीनार की ऊंचाई निकालना है, यानी ये निकालना है। ये जब इसको मान लेते हैं ए बी, इसको मान लेते हैं सी डी और इस बिंदु को पी मान लेते हैं। ये बराबर ये होगा, ये 24 है तो ये भी 24 होगा। ये भी बराबर पी डी तो होगा ही, क्योंकि ये 24 है तो ये भी 24 हो जाएगा। हम सबसे पहले इसका मान निकालते हैं और इसका मान बराबर है तो हम ये निकाल सकते हैं। ये √3 है, हमें ये निकालना है। जो वैल्यू दिया हुआ है उसको ऊपर लिखते हैं और इसका अनुपातिक मान को यहाँ पे लिखते हैं बटा इसका अनुपातिक मान √3। हमें इसका वैल्यू निकालना है, यानी बी डी का अनुपातिक मान तो 3 है, तो हम 3 से गुना कर देते हैं। ये कटेगा तो आएगा √3, यानी 24√3। 24√3 ये पूरा निकला, ये 24√3 निकला, ये 24√3 तो ये भी 24√3। और इस त्रिभुज में ये लंब है तो हम इसको √3 मान लेते हैं। और ये 60 तक की दूरी कितना होगा? 60 तक की दूरी 1 होगा, यानी ये √3 तो ये पूरा 1, ये पूरा का अनुपातिक मान 1 हो जाएगा। और हमें ये निकालना है, हमें निकालना है इसमें लंब है, यानी पीसी निकालना है। पीसी निकालना है, जो वैल्यू दिया हुआ है उसको ऊपर लिखेंगे। इस त्रिभुज में यही तो वैल्यू दिया हुआ है, यानी 24√3, बट आप उसका अनुपातिक मान को नीचे लिखेंगे। इसका अनुपातिक मान तो यही है, क्योंकि इस त्रिभुज का बात हो रहा है। इस त्रिभुज के लिए थीटा 60 डिग्री है और 60 डिग्री तक की दूरी 1 होता है और इसका रियल वैल्यू है 24√3 का बटा 1। हमें निकालना है ये, तो इसका रेशियो वाला वैल्यू √3 है। इसको गुना करेंगे तो 24 √3 गुना √3 3 और 24 दिया 72। ये 72 निकला, ये 72 और ये कितना था? 24 था। ये 24, ये 72। हमें सीडी निकालना है, यानी मीनार की ऊंचाई। खंभा तो ए बी था और सीडी मीनार की ऊंचाई था, इसको जोड़ देंगे। 72 + 24, फाइनल मान 96 मीटर, यानी ये मीनार 96 मीटर ऊंचाई ऊंचाई की है। इसका अगला क्वेश्चन देते हैं, इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन देते हैं। 180 मीटर ऊंचे जहाज के मास्ट हेड से नाव का अवनमन कोण 60 डिग्री है। जहाज से नाव की दूरी मीटर में ज्ञात करें। यहाँ पे 180 मीटर ऊंचा कोई जहाज है, मान लेते हैं ये 180 मीटर ऊंचा है। ए भी मान लेते हैं 180 मीटर, 180 मीटर। यहाँ से इस बिंदु से, ये मास्ट हेड है जहाज का, इस बिंदु से एक नाव का अवनमन कोण दिया हुआ है 60 डिग्री। अवनमन कोण तो ऊपर बनता है, ये कोण 60 डिग्री दिया हुआ है। ये नाव है, इसको मान लेते हैं पी, इसको मिला देते हैं। तो कहता है जहाज से नाव की दूरी मीटर में ज्ञात है। जहाज तो ये है यानी बी और नाव पी है, ये दोनों के बीच की दूरी निकालना है।
ये 60 तो ये भी 60, ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री। इसको हमेशा रूट 3 ही मानते हैं, ये रूट 3 ही होगा। हमें ये निकालना है। रूट 60 तक की वैल्यू कितना होगा? 60 डिग्री तक का अनुपातिक मान इसका आधार का कितना होगा? 1 होगा। ट्रिक से 1 होगा। हमें यही निकालना है अभी भी। जो दिया हुआ है उसको ऊपर लिखेंगे, 180 दिया हुआ है, और उसके अनुपातिक मान को नीचे लिखेंगे, यानी ये। और जो हमें निकालना है उसके अनुपातिक मान से गुणा कर देंगे, यानी ये 180/√3, ये निकला। यानी ये 180√3 आएगा। और कभी भी अंडर रूट हर में नहीं रहता, इसलिए इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा। √3/√3 परिमेयकरण करने के लिए एक ही संख्या से ऊपर नीचे गुणा किया जाता है। 180√3/3, इसको काटेंगे तो आएगा 60, यानी फाइनल रिजल्ट 60√3। अभी जाइएगा नहीं, क्योंकि अभी आगे और क्वेश्चन है जो जिसमें आप सभी फंस सकते हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक ही देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, समुद्र तल से 42 मीटर ऊपर एक प्रकाश स्तंभ से अवलोकन करने पर इसकी ओर सीधे आ रहे एक जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है। यानी कोई प्रकाश स्तंभ है, मान लेते हैं ये प्रकाश स्तंभ है, यानी लाइट हाउस है जो समुद्र में होता है। इसके शीर्ष से अवलोकन करने पर, यानी इसके शीर्ष से देखने पर इसके ओर सीधे आ रहे एक जहाज का अवनमन कोण 45 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। यानी जहाज पहले यहाँ था, उसके बाद यहाँ आ गया। अवनमन कोण तो हमेशा ऊपर बनता है, इसलिए फिगर में हम नीचे ही दर्शा देते हैं। 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है, यानी ये 30 डिग्री और ये 45 डिग्री दिया हुआ है। दिया अवनमन कोण है, लेकिन बराबर ही हो जाता है, इसलिए फिगर में हम यही दर्शा देते हैं। कहता है अवलोकन की अवधि में जहाज द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। अवलोकन की अवधि तो यही था, जब कोई दर्शक देख रहा था तो ये जहाज यहाँ था। उसके बाद कुछ दूरी, कुछ समय के बाद जहाज का अवनमन कोण 45 डिग्री हो जाता है 30 डिग्री के बाद। तो हमें ये निकालना है। ये तो हमेशा √3 ही होगा, ये हमेशा √3 होगा। इसको ए बी मान लेते हैं, इसको सी डी मान लेते हैं। ये हमेशा √3 होगा। और इसके आधार से 45 डिग्री तक की दूरी तो √3 होगा ट्रिक से, और 30 तक की दूरी 3 होगा। 60 डिग्री तक का अनुपातिक मान 1 और 45 डिग्री तक का अनुपातिक मान √3, और 30 तक डिग्री तक का अनुपातिक मान 3 होगा। इसलिए ये 45 डिग्री का अनुपातिक मान √3 और 30 डिग्री का अनुपातिक मान यहाँ से 3 डिग्री। हमें सी डी निकालना है। ये पूरा का अनुपातिक मान 3 और ये इतना का अनुपातिक मान √3, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 माइनस √3, क्योंकि इतना में से इतना को घटाएंगे तो इतना ही आएगा, यानी 3 - √3। हमें जहाज द्वारा तय की गई दूरी निकालना है, और प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई 42 मीटर क्वेश्चन में दे रखा है। हमें जो निकालना है, सबसे पहले जो मान दिया है उसको ऊपर लिखेंगे, और उसके अनुपातिक वैल्यू को नीचे लिखेंगे। इसका अनुपातिक वैल्यू है √3, क्योंकि 42 इसी का तो मान है। और जो हमें निकालना है उससे गुना करेंगे। हमें 3 - √3 निकालना है, सी डी ही हमें निकालना है, यानी 3 - √3। इसको काटते हैं √3 से, ये 3 √3 बाद में खत्म, और ये -1, यानी 42 इंटू √3 - 1, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है, तो समतल भूमि पर एक ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया 8.4 मीटर बढ़ जाती है। यहाँ पे क्या कह रहा है? जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, मान लेते हैं ये पेड़ है, यहाँ से यहाँ 45 और यहाँ से यहाँ 30। क्वेश्चन कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है, यानी ये पहले 45 डिग्री था उन्नयन कोण, और जब ये 30 डिग्री हो जाता है तो इसकी छाया, इसको मान लेते हैं ए बी, इस पेड़ की छाया इतना बढ़ जाती है, यानी 8.4 मीटर बढ़ जाती है। क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है। तो कहता है मीनार की ऊंचाई मीटर में ज्ञात करें, यानी ये हमें निकालना है, ये हमें निकालना है। ये तो हमेशा √3 ही होगा, इसको तो हमेशा √3 ही मानेंगे। और यहाँ से 45 तक की दूरी √3, और यहाँ से 30 तक की दूरी कितना होगा? यहाँ से 30 तक की दूरी होगा 3, यहाँ से 30 तक की दूरी 3, और यहाँ से 45 तक की दूरी √3। हमें ये, इसका मान दिया हुआ है, हम इसका मान निकालते हैं। ये बी सी डी, सी डी का अनुपातिक मान निकालते हैं। ये पूरा 3 और ये √3, तो ये कितना हो जाएगा? √3 ये तो 3 - √3 ही हो जाएगा। ये इसका रियल वैल्यू है, और ये इसका अनुपातिक मान है। हमें निकालना है ए बी, और
जो मान दिया है उसको ऊपर लिख देते हैं। 8.4 ये एक मान दिया हुआ है, उसको ऊपर लिख दिया। इसका अनुपातिक वैल्यू को हम नीचे लिखते हैं 3 माइनस रूट थ्री, और जिसका मान हमें निकालना है उससे गुना कर देते हैं। इसी का मान तो हमें निकालना है, इससे गुना कर देते हैं यानी रूट थ्री। इसको काटेंगे तो आएगा रूट थ्री और -1 यानी रूट थ्री -1। कितना आया 8.4 बटे रूट थ्री -1। ऑप्शन में ऐसा नहीं है, पॉइंट में दिया हुआ है, इसलिए इसका परमीकरण करना पड़ेगा क्योंकि कभी भी अंडर रूट नीचे हर में नहीं रहता। इसका परमीकरण करेंगे तो आएगा रूट थ्री प्लस 1। रूट थ्री प्लस 1 हमेशा ऊपर नीचे एक ही संख्या से गुना करेंगे तभी तो दोनों बैलेंस होगा। और ये चिन्ह चेंज करके करना होता है, यानी यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस और नीचे भी प्लस। इसको रूट थ्री प्लस 1 लिख सकते हैं। और रूट थ्री -1 इंटू रूट थ्री प्लस 1 यानी ये -b का होल स्क्वायर पर बैठ गया, यानी थ्री के स्क्वायर रूट थ्री के स्क्वायर -1 के स्क्वायर यानी बटा 2। इसको काटेंगे तो आएगा 4.2 यानी फाइनल रिजल्ट 4.2 इंटू रूट थ्री प्लस 1। ये आंसर हो जाएगा।